मेरे प्यारे भारतवासियों, हंसराज भूटानी का आपको नमस्कार। कहने को लाख बातें कहता इंसान, होगी वही पूरी जिसे चाहे भगवान। भगवान जो करता है, जो भी करेगा वो सही करेगा। मानव के हाथ में कुछ नहीं है। नाम मानव का दिया जाता है, लेकिन करने वाला खुद भगवान होता है। मैं इस भगवान को धन्यवाद देता हूँ जिसने आपके देश को, हमारे देश को एक बुद्धिमान, बोलने वाला, वक्ता और काम करने वाला एक मानव को दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बब्बर शेर के आगे एक गीदड़ की भभकी क्या काम करेगी। गीदड़ तो रात को बोलता है, पाँव को करता है वो, और बब्बर शेर एक बार दहाड़ता है तो सारा जंगल शांत हो जाता है। इस वक्त पूरा देश मोदी जी के वार्निंग से, चेतावनी से, जो हवाई अड्डे बंद किए गए, जो शहरों को चेतावनी दी गई। आज मैं दिल्ली का कनॉट प्लेस भी देख रहा हूँ, उस कनॉट प्लेस में एक भी ग्राहक नहीं है, घर से कोई बाहर निकला ही नहीं है। उनकी रोजी रोटी भी मारी गई है। मजदूरों की मजदूरी देनी है, एनडीसीएम का किराया देना है, रिक्शा वाले का किराया देना है, तो वो रात को कहाँ से देंगे। जो बाजार लगते हैं वो भी आज सुनसान और खाली पड़े थे। यानी कि चेतावनी ऐसी दो कि लोगों का काम बंद ना हो। ये मेरी उनसे एक गुजारिश है। नहीं। बाकी जो हो रहा है और जो होगा वो अच्छा होगा। आगे वाले का भविष्य वो ऊपर वाले के हाथ में है, मानव के हाथ में कुछ नहीं है। कभी तूफान आता है, कभी भूचाल आता है, कभी वर्षा आती है। तो इसी तरह ये भी एक घटना है, आई और गई। रात का अंधेरा छट जाता है तो सुबह आती है, सुबह का सूरज शाम को ढल जाता है तो चंद्रमा भी आता है। इसी तरह दिन और रात बदलते हैं, सुख और दास बदलते हैं। आदमी को घबराना नहीं चाहिए, हर स्थिति में अपने आप को संभल के रहना चाहिए। संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, कोई ऐसा आदमी देखो तो फौरन आप अपने पुलिस अधिकारी को फोन करें। जय हिंद। क्या आपको लगता है कि 26 श्रद्धांजलियों का बदला पूरा हो गया है? अब गया हुआ इंसान कभी वापस आता नहीं है। वो अपना, जो अभी मैंने आपसे कहा, वो भगवान की जो देन है वो समझ के चुप कर गए। ऐसा होना था, क्योंकि इंसान खुद मौत के यहाँ जाता है, मौत वहाँ चल के नहीं आती। जहाँ ये पहलगाम में कांड हुआ है, उस जगह पर कोई भी कश्मीरी रात को जाता नहीं है। मैं हैरान हूँ कि 2000 आदमी जब टूरिस्ट है तो 10-15 अगर आतंकवादी आए हुए गोली को मस्तूल लेके आए थे, 2000 उनके ऊपर टूट पड़ते, या मरते या मार देते। वो तो एक जीने की कला होती फौजियों वाली। तब तो मैं मानता कि हाँ, टूरिस्ट थे, उनमें दिल में जगह थी, जोश था। किसी के हाथ में कोई डंडा भी नहीं था, किसी के हाथ में कोई पत्थर भी क्या नहीं था। जब कश्मीरी पत्थर मार सकते थे तो ये भी वहाँ पत्थर तो बहुत पड़े थे। एक एक पत्थर उठाते तो हज़ारों पत्थर उनके सिर पे जाते और वो मरने से बच जाते। हमारे देश की भूल है कि हम अपने टूरिस्टों को कहें, जैसे एक होता है सेफ्टी बैग, उस सेफ्टी बैग में कुछ कंकर, कुछ मिर्ची पाउडर, कुछ मिर्ची का फुआरा बना हुआ लेप जिसको बोलते हो, वो डाला जाता, या कुछ और ऐसी चीज़ होती जो उन पे फेंकी जाती और वो बच जाती। आप टूरिस्टों को बुलाओ, लेकिन उनके साथ एक सेफ्टी बैग भी बनाओ जिसमें उनके बचाव का उपाय किया गया हो। जैसे मिर्ची पाउडर, बड़ी कंकर पत्थर, लाठी, गुल्ली डंडा, गुलेल, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। मैं वहाँ रहा हूँ, 25 साल मैं कश्मीर में रहा हूँ, 2000 से। 1992 का मैंने मोदी की ललकार भी सुनी थी, लेकिन मुझे अच्छा लगा जब इसने ललकारा था, जिसने माँ का दूध पिया है तो आ जाओ, मैं यहाँ चौक पे खड़ा हूँ। उसी बेस पे 2013 में श्री मोहन भागवत जी के साथ मेरी मीटिंग हुई थी लोधी स्टेट में, राकेश गुप्ता टीवी चैनल वाले के एक कार्यक्रम में। तब मेरी उनसे बात हुई थी, तो आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा कि 2000 में क्या चाहते हो? मैंने कहा मोदी जी को। कहता उसका तो बहुत कांड है, वो तो जीतेगा नहीं।
मैंने कहा गारंटी मेरी है उसे जिताने की, आप उसको टिकट दे दो पीएम की। तो उन्होंने वहाँ मोदी जी को 14 की पीएम की सीट रिजर्व कर दी और वो मोदी जी अपने बहुमत से भी ज़्यादा बहुमत लेकर लोकसभा में प्रवेश कर गए और पीएम बन गए। मैं धन्यवाद देता हूँ श्री मोहन भागवत जी को, जिन्होंने श्री नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाया और आज उसी का फल है। लेकिन बीच में उनको अहंकार भी आ गया था, जिसका उनको मोहन भागवत जी को दुख हुआ कि तुम तो घमंडी हो गए हो, भगवान हो गए हो। आखिर 30 मार्च को वो मोहन भागवत जी से नागपुर मिलने गए, लेकिन नागपुर में मोहन भागवत जी के साथ बातचीत नहीं हो सकी, ना उन्होंने बात की। फिर वो केशव कुंज दिल्ली झंडेवाला में उनसे बातचीत हुई और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर मोदी जी के कोठी पर बातचीत की। मेरा दोस्तों, ये एक किस्मत होती है, रंग को राजा, राजा को रंग खुदा ही बनाता है। उसने एक चाय वाले से अपना कार्यक्रम चालू किया था, सीएम बना अटल जी ने बनाया, पीएम बना मोहन भागवत जी ने बनाया। उसी मोहन भागवत जी को भूल गए, उसी आरएसएस को भूल गए। याद रखना मोदी जी, ये मेरी आखिरी एक चेतावनी है, आरएसएस के बिना आपकी गत नहीं है और आपने अगर हिंदुस्तान पे राज करना है तो आरएसएस के आगे झुकना पड़ेगा। जय हिंद।